गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड जो है शक्ति, सत्ता और वैधता, इसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है वो है शक्ति। देखिए, शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्र संकल्पना रही है। केंद्र संकल्पना का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति का अध्ययन जो है वो अति आवश्यक माना जाता है। आपको पता ही है कि राजनीति विज्ञान जो है वो समाज का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर हम सभी के लिए नियमों का निर्माण करते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं। राजनीति विज्ञान में ही हमें ये बताया जाता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, अर्थात अधिकारों और कर्तव्यों का जो बंटवारा है वो भी राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी कार्य हैं, चाहे वो नियमों के निर्माण से संबंधित हो, चाहे निर्णय लेना हो, चाहे अधिकार और कर्तव्यों को बांटना हो, इन सभी कामों को करने के लिए हमें शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हमारे पास में पावर नहीं है, हमारे पास में शक्ति नहीं है, तो ना तो हम नियमों का निर्माण कर सकते हैं, ना हम कोई निर्णय ले सकते हैं, ना अधिकार और कर्तव्यों का बंटवारा कर सकते हैं। तो शक्ति जो है वो इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति की प्रवृत्ति क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, तो इनको लेकर के विचारकों में मत भिन्नता है। मत भिन्नता अर्थात शक्ति का स्वरूप किसी ने कुछ माना है, किसी ने उसकी प्रकृति अलग मानी है, किसी ने शक्ति के स्रोत को अलग माना है। मतलब विचारक जो हैं वो इस पर एक मत नहीं है। जैसे कि अगर अपन देखें तो प्राचीन अगर भारतीय विचारकों की बात की जाए तो प्राचीन विचारक जो थे भारतीय, वो सैन्य शक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते थे। क्यों? क्योंकि अगर सैन्य पावर नहीं होगी तो कोई भी दूसरा देश जो है वो हमारे देश पर आकर के आक्रमण कर सकता है ना। इसीलिए उस समय और देश के अंदर भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैन्य पावर का मजबूत होना आवश्यक माना जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन समय के अंदर सैन्य शक्ति जो है उसको महत्वपूर्ण माना जाता था। और अगर अपन आधुनिक विचारकों की बात करते हैं तो आधुनिक विचारक जो हैं वो राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने ज़्यादा बल किस पर दिया है? राजनीतिक शक्ति पर बल दिया है। तो प्राचीन भारतीय विचारकों के अंदर अगर आप देखें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन से प्राचीन विचारक हैं जिन्होंने कि सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण माना। तो इसके अंदर आपको नाम देना है मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि। इन्होंने, इन भारतीय विचारकों ने शक्ति के विविध तत्वों की विवेचना की है। नेक्स्ट जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि यूरोपीय विचारकों में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जा सकता है? तो यूरोपीय विचारकों में मैकियावली जो हैं उनको प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। इसके बाद में कौन आए? इसके बाद में आए इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स। देखिए, इनका क्वेश्चन ये बनता है कि थॉमस हॉब्स जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी और कब लिखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन, जिसका अर्थ होता है कटा हुआ सिर, ये इन्होंने लिखी थी 1651 में। और इस बुक में ही इन्होंने राज्य और राजनीति में शक्ति के महत्व की विवेचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक शक्ति की संकल्पना है, ये एक इसकी भूमिका है जिसके अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो भी इसी में से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो बुक्स के नाम हैं और वो देखो, मैकाइबर जो है उन्होंने लिखी थी द वेब ऑफ गवर्नमेंट। वेब का मतलब होता है जाल, मतलब मैकाइबर के द्वारा द वेब ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी गई। लासवेल जो है उन्होंने लिखी कौन कब कैसे क्या प्राप्त करता है। ये बुक का ही नाम है, कौन कब कैसे क्या प्राप्त करता है। ये लॉसवेल जो है उनकी पुस्तक है। तो ये बुक्स के नाम जो है ये आपको ध्यान रखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब है शक्ति की परिभाषाएं। देखिए, शक्ति जो है उसको सभी ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, मैंने आपको अभी बताया। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान ही माना जाता है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कैटलिन जो है उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है शक्ति को? राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ये आपको पता ही है कि राजनीति में क्या होता है। राजनीति प्रतियोगिता का क्षेत्र है। हर नेता, हर पार्टी जो है वो यही प्रयास करती है कि वो कैसे ना कैसे करके शक्ति प्राप्त करे, और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते हैं। तो इन्होंने भी यही माना है कि राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद लॉसवेल जो है उन्होंने अपनी बुक है कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, उसमें इन्होंने राजनीति को एक प्रक्रिया या एक गतिविधि के रूप में माना है, और ये माना है कि ये एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में क्रियाशील रहती है। मैकाइबर जो है उनकी बुक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने क्या लिखा है? ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई भी काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। मतलब कहने का क्या है कि जिसके पास में पावर होगी, जो पावरफुल व्यक्ति है, वो किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई भी कार्य जो है वो ले सकता है या फिर अपनी आज्ञा का पालन करवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिस्की ने कहा है शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब हम अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग दूसरे के आचरण को प्रभावित कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास में शक्ति होगी, पावर होगी। ठीक है। और रॉबर्ट बायस्ट्रेट जो है उन्होंने लिखा है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो अपने बल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोग करता नहीं। अगर करे तो वो बल कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी समस्त विशेषताएं कंप्लीट होती हैं, और ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको तैयार करने के लिए आप प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।